हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका यानी सेल। ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सेल का इंट्रोडक्शन दिया है, अब हमें इससे आगे देखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोशिका होती कितने प्रकार की है, सेल यानी कितने प्रकार की होती है। तो हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ सेल, हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। पहले हम ये समझेंगे कि कोशिका होती कितने प्रकार की है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका बेसिकली दो प्रकार की हो, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड होती है यूकैरियोटिक सेल। आप कहोगे कि सर हिंदी में लिख दो, तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल को हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल को हिंदी में भी यूकैरियोटिक सेल ही कहते हैं। बस इसकी हिंदी में लिख देना, यूकैरियोटिक की यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले इनका मीनिंग समझो, इनका मीनिंग क्या कहता है। तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव यानी प्राचीन या पुराना। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक, और सेल, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। यू का मतलब होता है नया, न्यू, यू का मतलब होता है न्यू, न्यू यानी नया। कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, और सेल का मतलब होता है कोशिका, कोशिका। तो समझो, ऐसी कोशिका, सेल प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक प्रीमिटिव है यानी पुराना है यानी प्राचीन समय का है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पुराना है यानी प्राचीन समय का है, इसीलिए इसका जो केंद्रक है वो कैसा है, इमेच्योर है, इमेच्योर है। इसका केंद्रक कैसा है, इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब, इमेच्योर का मतलब होता है अविकसित, अविकसित। इसका जो केंद्रक होता है वो अविकसित है, होता है। इसका जो केंद्रक है वो कैसा है, अविकसित है। फिर से समझना, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका जो केंद्रक होता है वो प्राचीन या पुराने समय का है, इसलिए वो कैसा है, इमेच्योर है, अविकसित है। यूकैरियोटिक की बात करें तो यू का मतलब होता है नया, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, और सेल का मतलब कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी कोशिका है जिसका केंद्रक, जिसका केंद्रक कैसा है, नया है, बिल्कुल नया है, प्रेजेंटली टाइम का है, बिल्कुल प्रेजेंट का है यानी वर्तमान का है। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी कोशिका है जिसमें उसका केंद्रक कैसा है, नया है, और इसका केंद्रक कैसा है, एक मैच्योर केंद्रक है। मैच्योर, मैच्योर यानी विकसित केंद्रक है, यानी पूरी तरह से दिखाई देगा। जो यू प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका केंद्रक कैसा है, इमेच्योर है यानी अविकसित है, और जो यूकैरियोटिक सेल है इसका केंद्रक मैच्योर है यानी पूरी तरह से विकसित है। अब एक बात समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, इसका जो न्यूक्लियस है वो प्राचीन यानी पुराने समय का है, और इसका न्यूक्लियस कैसा है, इमेच्योर यानी अविकसित है। जब एक प्रोकैरियोटिक सेल प्राचीन समय की थी, समझना, जब एक प्रोकैरियोटिक सेल पुराने समय की थी, प्रीमिटिव थी, पुराने समय की थी, तब इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा था, अविकसित था। लेकिन लेकिन अभी जो प्रेजेंटली में जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, जो प्रेजेंटली में जो प्रोकैरियोटिक सेल को देखा गया, तो उनमें न्यूक्लियस नहीं मिला, न्यूक्लियस उनमें आधा भी नहीं मिला। इसमें कैसा है, अविकसित यानी थोड़ा बहुत अभी है, यानी अविकसित है, थोड़ा बहुत यानी बना हुआ है न्यूक्लियस। पहले ऐसा दिखता था प्राचीन समय में, लेकिन प्रेजेंटली में उसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस
है ही नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता है, ये बात ध्यान रख लें। वो प्राचीन समय की बात है, जब वो अविकसित था तो वो प्राचीन समय की बात थी, लेकिन प्रेजेंटली में प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है, बिल्कुल बात नोट कर लो। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें मैच्योर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, आपको दिखेगा। जब आप एक प्रोकैरियोटिक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, है ही नहीं, न्यूक्लियस दिखेगा कहाँ से? तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और जब आप यूकैरियोटिक सेल को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको प्रॉपर न्यूक्लियस यानी विकसित न्यूक्लियस आपको दिखेगा। समझ गए? अब हमें एक बात बताओ, ये कोई क्या है? ये कोई सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, ये न्यूक्लियस बना दिया, इसमें न्यूक्लियस बेसिकली है ही नहीं। तो इसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है न्यूक्लियस के बाहर, तो क्या वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी? नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ जाएगी? पहले ये बताओ हमें। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, एक बात। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसका न्यूक्लियस कैसा है समझना, उसका न्यूक्लियस विकसित न्यूक्लियस है, आपको दिखेगा। तो ये इसका न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल का, इसमें न्यूक्लियस है, विकसित न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, जरूर होगी। इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो इतना आप नोट करिए, जल्दी नोट करो जल्दी। कर लिया? तो हम लिख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो इस साइड लिख देते हम यूकैरियोटिक, वो प्रोकैरियोटिक सेल, इस तरफ लिख देते हम प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इस तरफ लिख देते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। तो हम लिख सकते हैं इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। इसमें हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। अब कहोगे सर आप हिंदी भी लिखते जाओ, तो देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 70 से 80% इंग्लिश ही है। जैसे हिंदी में लिखा है, हिंदी वो इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश की हिंदी ही लिख देगा वो, यानी इंग्लिश लिख देगा कहें तो। खाली 30% है जिसकी खुद की हिंदी है। जैसे न्यूक्लियस की हिंदी क्या होती है? केंद्रक। जैसे हम कहें प्रोकैरियोटिक सेल तो इसको हिंदी में भी लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोश का, ठीक है? तो ऐसा है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ जाएगी? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जब केंद्रक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इतना आपको समझ में आया? अब जो प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, पहले तो आप ये बताओ कि पहले तो आप ये बताओ, कहोगे सर कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, हमें मालूम ही नहीं है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो इसे हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। अब समझो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स या लक्षण ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लक्षण जाते हैं या ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। देखो समझो, एग्जाम्पल समझो, जैसे ये भाई किसी के पिताजी हैं,
ये किसी के क्या हैं, पिताजी हैं। इनकी लंबाई अच्छी है, बहुत अच्छी है, इनकी लंबाई अच्छी खासी लंबाई है। तो इनका जो लड़का होगा उसकी भी लंबाई अच्छी है, उसकी भी लंबाई अच्छी होगी। जैसे ये किसी के पिताजी हैं, इनकी आंखें ब्राउन कलर की हैं। कैसी हैं इनकी आंखें, ब्राउन कलर की हैं। तो इसका जो लड़का होगा वो भी, उनकी भी आंखें हो सकता है ब्राउन कलर की हो, उनकी उसकी भी आंखें कैसी हो, ब्राउन कलर की हो। इन ये किसी के पिताजी हैं, मान लो ये किसी के क्या है, पिताजी हैं। इनके बाल बहुत अच्छे घने हैं, तो इनके लड़का के बाल भी घने हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये ट्रांसफर करता है, कुछ ऐसी लक्षण ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर करता है जो बिल्कुल सेम रहते हैं। तो ये होता है जेनेटिक मटेरियल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। क्या होता है, वो डीएनए होता है, इतना आप ध्यान रखना। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसे एक न्यू नाम से पुकारा जाता है, उसे एक न्यू नाम से पुकारा जाता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, जीनोफोर। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। यार इतना आप समझना, ठीक है। अब एक हमें बात बताओ, या पहले ही उतारो, यहाँ थोड़ी और लिखना है इसके बारे में। पर पहले हम प्रोकैरियोटिक निपटा देते हैं पूरा, फिर हम यूकैरियोटिक लेंगे साथ में। ये उतार लो आप, उतार लिया। ये कोई मान लो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। हमने बताया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसका डीएनए कहाँ होगा, हमें ये बता दो आप भाई साहब। भाई साहब, जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसमें डीएनए कहाँ होगा, हमें ये बता दो। क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब इसमें डीएनए ही नहीं, वो न्यूक्लियस ही नहीं है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए कहाँ होगा, बताओ। तो इसका जो डीएनए होगा वो इस ऐसे 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 होगा, ऐसे ऐसे होगा। जो इसका डीएनए होगा ऐसे ऐसे गोल 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 करके होगा। तो जो इसका डीएनए है, ये क्या है, इसका डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल है इसका, ठीक है। अब हमें एक बात बताओ कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो एक मेम्ब्रेन में रहता है, ये हम बाद में बताएंगे। जो डीएनए होता है वो बंधा हुआ रहता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी वो सुरक्षित है। जब डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल का है, जब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, केंद्रक के अंदर रहेगा, तो वो कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा। ये डीएनए कैसा है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं, तो ये कैसा है, असुरक्षित है, होगा कि नहीं। तो ये जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये अनप्रोटेक्टिव होता है, अनप्रोटेक्टिव होता है, अनप्रोटेक्टिव होता है यानी असुरक्षित होता है। इसका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कैसा होता है, असुरक्षित होता है। अब हमें एक बार और बताओ, इसका डीएनए हमें कैसा दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, और ये सिंगल हेलिक्स का है। तो जो इसका डीएनए होता है, जो इसका डीएनए है वो कैसा है, सिंगल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स है और सर्कुलर है। सिंगल हेलिक्स और कैसा है, सर्कुलर, एक कुंडलित, एक कुंडलित, एक कुंडलित और गोल है, सर्कुलर है। समझ गए आप, ठीक। अब जो यूकैरियोटिक सेल है,
अब हमें एक बात बताना, अभी हमने बताया था यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, अभी हमने बताया। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। डीएनए प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, तो वो डीएनए क्या होगा, सुरक्षित होगा। तो जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल का, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर होता है, होता होगा कि नहीं। और इसका डीएनए होता है वो कैसा होता है, ये कोई न्यूक्लियस है, मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें इसका डीएनए ऐसा होता है, देखो इसका डीएनए ऐसा होता है यूकैरियोटिक सेल का। तो ये कैसा है इसका डीएनए, कैसा है इसका डीएनए बताओ। इसका डीएनए डबल हेलिक्स होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स का होता है, डबल हेलिक्स का होता है, द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित। जो यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स होता है यानी द्विकुंडलित होता है। और ये डीएनए कैसा है, सुरक्षित है। ये डीएनए कैसा है, सुरक्षित है। क्यों है सुरक्षित, प्रोटेक्टिव है। बताओ हमें अब, क्यों है ये प्रोटेक्टिव, क्यों ये सुरक्षित है ये डीएनए। क्योंकि एक प्रॉपर ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। जो डीएनए प्रॉपर किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। और जो चीज न्यूक्लियस के अंदर होती है वो सुरक्षित होती है। इसलिए जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर जो डीएनए है वो कैसा, सुरक्षित है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो जो, सॉरी हमने गलत बोल दिया, वो तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर जो डीएनए है वो क्या है, सुरक्षित है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर जो डीएनए है वो अनप्रोटेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर है, इसके अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं। न्यूक्लियस ही नहीं है तो बाहर ही ऐसा सिंगुलर है, वो सिंगल हेलिक्स का है। इतना आप समझो, इतना आप समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो जल्दी जल्दी, नोट करो और समझते चलो। उतार लिया। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट रहता है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है। अब कहोगे सर ये हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है, हमें बताओ तो सही। तो हिस्टोन प्रोटीन ये होता है दरअसल, ये कोई, जैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके बाहर ऐसा डीएनए पड़ा हुआ था, सिंगल हेलिक्स और सर्कुलर डीएनए। तो इस डीएनए के रफ एरिया पर, डीएनए के एरिया पर ऐसे ऐसे प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है उसके रफ एरिया पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये क्या कहता है, ये डीएनए को बांधता है, ये डीएनए को क्या करता है, बांधता है, हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन, सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इतना आप ध्यान रखना। अब इसके एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु, जीवाणु। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया,
या ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी। हिंदी में क्या कहेंगे ब्लू ग्रीन एलगी को? नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। बेसिकली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं बेशक कै में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। ये जैसे साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या है? प्रजाति है बैक्टीरिया की। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल देखो, जैसे प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल में आती है। प्लांट सेल जितनी भी है, पेड़ पौधे की कोशिकाएं। फंगी को बोलते हैं हिंदी में कवक की सेल। जैसे एनिमल सेल जंतु कोशिका, और एल्गी की सेल, ये सब यूकैरियोटिक में आएंगे। आप कहोगे सर यहाँ भी लिख दिया आपने एल्गी। ये भैया ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एग्जाम्पल आता है। ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नीली हरी शैवाल होती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। और जो एल्गी, खाली एल्गी शैवाल, वो आती है यूकैरियोटिक सेल में। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, ये हो गई बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या? सेल वॉल। क्या कहेंगे? सेल वॉल। हिंदी में कहेंगे कोशिका भित्ति। हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में आती है, और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक कोई यूकैरियोटिक सेल है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक भित्ति पाई जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल में, जैसे प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। हमने बात की कि यूकैरियोटिक, सभी जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं, सभी कोशिकाओं में वो सेल वॉल नहीं पाई जाती। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं उन सभी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कुछ यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। फंगी की सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमल की सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एल्गी की सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये ध्यान रखना। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, फंगी सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एल्गी सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल में कभी भी से कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये बात आप ध्यान रखना, इसको नोट करो जल्दी। फिर हम इसके वो लिखवाएं कि जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, एनिमल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है। ये एग्जाम्पल में आते हैं, ये एग्जाम्पल में आते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन देखा है, एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो वो 4 ऑप्शन दे देगा, उदाहरण दे देगा, तो आपको चूज करना पड़ेगा। उतार लिया? गुड। आप कहोगे कि सर बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हैं थोड़ा। देखो, आज का जो कंपटीशन का दौर है बहुत ही जबरदस्त है। इसीलिए आज इस दौर में क्वेश्चन बहुत ही गहराई से पूछे जाने लगे हैं। तो हम जो ये सीरीज स्टार्ट की है हमने, तो वो सभी एग्जामों की दृष्टि से हम करा रहे हैं। यानी चाहे आपकी हम बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, हम सभी को बिल्कुल नीचे से ऊपर तक लेकर जाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, इस बात की गारंटी। आए तो आप, तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में क्या सेल वॉल हमने बताया है उपस्थित होती है।
बैक्टीरिया में सेल वॉल उपस्थित होती है, लिखते चलो, बैक्टीरिया में सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल उपस्थित होती है। जब उपस्थित होती है तो इसकी सेल वॉल क्या की बनी होती है, उपस्थित होती है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस एमिनो एसिड की, ए भी लिख लो, एमिनो एसिड की। ये कंपाउंड है, ये एमिनो एसिड, ये दोनों मिल जाते हैं, मिलकर बनी हुई है, लेकिन अधिकतर इतना ही आता है पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ज़्यादा झंझट में पड़ने की बात नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकेन याद कर लेना खाली, ठीक है। ये तो कंपाउंड हो जाता है जब दोनों मिल जाते हैं। तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है होती हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस एमिनो एसिड की बनी होती है। खाली आप इतना याद रख लेना कि पेप्टिडोग्लाइकेन बार, ठीक है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, हमने इसका एग्जाम्पल क्या लिया था, यूकैरियोटिक सेल का लिया था प्लांट सेल, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हमने टिक लगा दिया, कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट प्लांट सेल में, ठीक है। तो जब प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो किसकी बनी होती है, प्लांट सेल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की प्लस हेमी सेलुलोज की, प्लस हेमी सेलुलोज की। ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, सेलुलोज भाई याद रखना, दोनों मिल जाते हैं, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज, तो ये क्या बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं, यानी मिलकर बनी हुई है इसकी कोशिका भित्ति। तो आता बेसिकली सेलुलोज ही, तो याद रखना ना, बेसिकली दोनों याद रख लेना, बहुत अच्छी बात है, और रखोगे तो याद। दूसरा प्लांट सेल हो गई। सेकंड नंबर पर बताया था हमने फंगी सेल। फंगी की सेल वॉल होती है, जो फंगी में सेल वॉल उपस्थित होती है, फंगी में सेल वॉल उपस्थित होती है, अभी हमने बताया आपको, जो फंगी की सेल वॉल होती है जब उपस्थित, तो काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, याद रखना। जो फंगी होते हैं, कवक होते हैं, उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। थर्ड नंबर पर हमने बताया था, ये उतार लिया आपने, तो उतार लिया होगा, हो गया। थर्ड नंबर पर बताया था हमने एलगी, थर्ड नंबर बताया हमने एलगी। एलगी को हिंदी में कहते हैं शैवाल, लिख लो। जो एलगी में सेल वॉल हमने बताया कि उपस्थित होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट एलगी में, एलगी में सेल वॉल उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, तो किसकी बनी होती है एलगी की सेल वॉल, ये बनी होती है सेलुलोज, देखो सेलुलोज, सेलुलोज प्लस सेलुलोज प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टोन्स प्लस मिनरल्स, सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टोन्स प्लस मिनरल्स। इस जो एल्गी की सेल वॉल है इतने कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, ये ध्यान रखना। गैलेक्टोन्स ही अगर याद रखो तो गैलेक्टोन्स भरे याद रख लेना, ज़्यादा झंझट में मत पड़ना, ठीक है। और फोर्थ बताया था हमने इसका एग्जाम्पल एनिमल सेल, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती, अभी हमने बताया था, जो जंतु कोशिका होती है उसमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है, नोट करो। देखो ये तो हो गए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होती क्या है, होती क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होती क्या है, ये हमने जाना। लेकिन इसके कुछ खास डिफरेंस हैं, इसके कुछ सेल ऑर्गेनेलिज के, कोशिकांग के खास डिफरेंस है, वे भी हमें देखने हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनता है। तो आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिफरेंस बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, कुछ सेल ऑर्गेनली हैं, कोशिकांग हैं, उनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो हम वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर।